हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 होने वाला है। 39 तक हम लोग कर चुके हैं, आज का प्रैक्टिस सेट 40 है। आपसे हम बार बार बोलते हैं यह क्लास में जुड़िए, और यह जो प्रैक्टिस हम करवाते हैं 20 क्वेश्चन का, सारा एसएससी जो भी एग्ज़ाम का पूछा जाता है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस जितना भी है, जीडी का, आप अगर इसका रीजनिंग कर लेते हैं तो आप किसी का भी रीजनिंग ईजिली बना सकते हैं। और हमारा 20 क्वेश्चन का एक सेट होता है, ठीक है। आप मात्र 10 क्लासेस का लेकर के देखिए, आपके अंदर रीजनिंग में इंप्रूवमेंट ना हो जाए तो आपको इस क्लास को दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहेंगे आपसे। तो बस क्लास में बने रहिए और अंत तक देखिए इसको। पूरा आपको नहीं समझ में आएगा तब कहिएगा। चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसको करते हैं। देखिए आप करिए, पहले 10 सेकेंड का हम टाइम दे रहे हैं, आप पहले करिए इसको। देखिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में। यहाँ एक, तो 1 से 4 हुआ है, कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। 4 से 7 हुआ है, कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। और 7 से 10 हुआ है, कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। यह पैटर्न फॉलो किया। 5 से 8 हुआ, 3 बढ़ा। 8 से 11 हुआ, 3 बढ़ा। 11 से 14 हुआ, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा है। 6 से 9 3, 9 से 12 3, तो 12 से 3 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 12 3 कितना होना चाहिए? 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 15, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? अगला करिए। इस टाइप का यह जो क्वेश्चन है, आज नया क्वेश्चन है, इसका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको यह आज बता देते हैं। कह रहा है जब भी मिरर का कहेगा ना, मिरर का यानी दर्पण का कहेगा कि घड़ी का सुई इतना इतना बज रहा है, तो घड़ी में देखने, आपका दर्पण में देखने पर क्या बजेगा और वाटर में देखने पर क्या बजेगा। तो मिरर का लिए देखिए क्या होगा। तो मिरर का जब भी कहेगा ना, तो एक वो काम सिर्फ छोटा सा कर देना है। जितना भी टाइम दिया रहेगा उसमें उसको घटा देना है 11:60 से। कितना से घटा देना है? 11:60 से। और वाटर का देगा, वाटर का पूछ देगा, तो वाटर का क्या करना भैया? तो वाटर का पूछ देगा तो वाटर में घटा देना 18:30 से। बस इतना छोटा सा आपको काम कर देना, बस सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का और हम नज़र करते हैं। कह रहा दीवार पर एक टंगी घड़ी की सुइयाँ है, 4:25 दिखा रही है, शाम का 4:25 दिखा रही है, ठीक है भैया। तो एक समतल दर्पण में देखने में, तो मिरर का बात कहा है, मिरर वाला अभी बताए थे। मिरर वाला, मिरर में इमेज बताएंगे कैसे, कितना नज़र आएगा मिरर में देखने से। तो मिरर के लिए कितना से घटा देंगे? 11:60 से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, सवाल ख़त्म। तो कितना माइनस करना है? 4:25। 60 में 25 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 35। और 11 में 4 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7। आप अगर 4:25 हो रहा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं दर्पण में यानी कि शीशे में, तो आपको कितना दिखेगा? समतल दर्पण यानी सीधा शीशा रख दीजिएगा तो उसका उल्टा आपको कितना दिखेगा? 7:35 देखने को मिलेगा। टाइम कितना दिखेगा? 7:35। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नया क्वेश्चन है, अगला दिन वाटर वाला भी लेके आएंगे, ठीक है। ये करिए, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका जो रैंकिंग का क्वेश्चन है, और सीधा मुंह में, सीधा पंक्ति में सब बैठा हुआ है, उत्तर की ओर मुंह करके। कहाँ बैठा है? उत्तर की ओर देख रहा है। इसको करते हैं हम। अच्छा, कह रहा है 8 मित्र है, ठीक है, ABCDEFG मित्र है, एक सीधे पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके, मतलब सबका मुंह कहाँ है? उत्तर की ओर है, ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लास में जुड़े हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा हम कराए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत सारा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। हम आपको तरीका बताए थे, इस सब में ऐसा आदमी को ढूंढिए जिसका यूज ज़्यादा बार हुआ है। तो डी और जी के बीच में एफ बैठा है, अभी इसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एच और ए के बीच में बी बैठा है, जी किसी छोर पर बैठा है, उसके बाईं और तीसरा ई बैठा है, सी के बाईं और तीसरे स्थान पर एच बैठा है। हमको यहाँ से देखने को मिल गया एच एच का संबंध 2 बार देखने को मिल गया है। तो कह रहा है एच और ए के बीच में बी बैठा है। तो चलिए करते हैं, पहले लास्ट वाला लाइन से स्टार्ट करते हैं। सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर एच बैठा है, ये रहा सी, यहाँ पे बिठाते हैं। तो सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर ये रहा पहला स्थान, ये रहा दूसरा स्थान, यहाँ पे कौन बैठ रहा है? एच बैठ रहा है। इतना कहानी समझ में आ रहा है? ठीक है, सी का बाईं ओर से तीसरा स्थान पर एच बैठा है, यहाँ पे एच बैठ गया। कह रहा है कि एच और ए के बीच में बी बैठा है, एच और ए के बीच में बी बैठा है, तो एच और ए, तो एच और ए यहाँ हो सकता है, एच और ए के स्थान पर बी बैठा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, एच और ए के स्थान में बी बैठा है। दूसरा डायग्राम इसका ड्रॉ करके दिखाइए, जरूरी है। क्यों जरूरी? हम आपको बताते हैं, कहानी समझते जी आराम से। सी इधर है, इसका यहाँ पे एच बैठता है। अगला डायग्राम क्या हो सकता था कि एच और ए के बीच में बी बैठा है, तो अगर ए को यहाँ रख देते तो बी कहाँ बैठ जाता है? यहाँ बैठ जाता है।
एच और ए के बीच में कौन बैठ जाता? बी बैठ जाता। इतना कहानी आपको समझ में आ रहा है? एच और ए के स्थान में कौन बैठ जाता? बी बैठ जाता। कहानी समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी अभी बैठा है फिलहाल कहाँ पे? यहाँ पे। दो गो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, किस में सही होता है वो देखते हैं। जी किसी छोर पर है, जी या तो इधर है या तो इधर है, कहीं भी किसी छोर पर हो सकता है। ठीक है। कह रहा है जी किसी छोर पर, उसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर ई बैठा है। अच्छा हमसे मांगा क्या है वो देखते हैं। कह रहा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है। अच्छा भैया एक बात हमको समझाइए, ए और ई के बीच में बोला है। अब ये कहता है कि जी जो किसी छोर पर बैठा है उसके बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है ई। तो भैया एक काम करते हैं, हमसे पूछा भी है ई का, ए और ई के बीच में, और कह रहा है जी किसी छोर पर बैठा है, तो बैठाते हैं जी को बिठाते हैं। इस छोर पर अगर बिठाते हैं यहाँ पे, जी को बैठा दें। किसको बैठा दिए? जी को। किसी छोर पर बैठा उसके बाईं तीसरे स्थान पर ही बैठा, तो ये रहा जी, इसका बायां तीसरा गिनते, गिनिए इसका बायां तीसरा। तो इसका बायां तीसरा हो जाएगा भैया 1 2 3, ये रहा मेरा ई। ठीक है। इतना दूर का कहानी। कितना जन है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जन है। ठीक है। अब क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। कहता है ए और ई के बीच में कौन बैठा? अरे भैया जब ई बैठिए गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई बैठ गया ई, तो ए और ई के बीच में कौन बैठा? तो नज़र दौड़ाइए, ए और ई, ये रहा ए और ये रहा ई। ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ई के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। कौन बैठा है? सी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। ए और ई के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। उसमें ऊपर में निकालने का दरकार नहीं है। यहाँ पे जब बैठी गया 8 जन बैठ ही जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई बैठ ही जाएगा, जो बैठा होगा, जो बचा होगा वही बैठेगा। और कह रहा था जी का बायां तीसरा 3 है, 3 पर ई है, तो 1 2 तीसरा पर ई बैठ गया, तो साफ साफ दिख रहा है ए और ई का बीच में कौन है? सी है। ऑप्शन में सी है। बस खत्म कहानी। अगला इस टाइप का क्वेश्चन हम कराए हैं, रैंकिंग हम पढ़ा चुके। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल में जाइए, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना, वहाँ पर हम डाल दिए हैं। देखिए कहता है एक पंक्ति में बाएं से जूही का स्थान 12वां है, बनाते हैं इसको बढ़िया से। लेफ्ट से कितने स्थान पर है? फ्रॉम लेफ्ट 12th नंबर। बाएं से कितने नंबर पे है? ये है लेफ्ट। कितने नंबर पे है? 12वां। दायां से कितना नंबर पर है? दायां से 20वां है। राइट से कितना नंबर पे है? 20वां। आगे का कहानी क्या कह रहा है? ये कौन है? जूही है। ये जूही है और ये कौन है? ये है राखी। राखी, ठीक है। जूही और राखी हिंदी में लिख देते हैं इसको। ये है जूही और ये है राखी। इतना दूर तक हमको समझ में आ रहा है। कह रहा है आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो जूही का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। तो एक काम कर रही है वो, कौन? जूही क्या कर रही है ना, अपना स्थान बदल दे रही है। वो यहाँ से यहाँ आ जा रही है, यहाँ से कहाँ आ जा रही है, यहाँ से यहाँ पर आ जा रही है 22वां। तो आपस में स्थान है, जूही का स्थान बाएं से 22वां हो गया। बाएं से कितना नंबर का हो गया? 22वां। यानी वह कितना घर बढ़ गई है? कितना घर बढ़ गई है? 10 घर। कितना घर बढ़ गई है? 10 घर। तब वह आ चुकी है किसके स्थान पे? राखी के स्थान पे। तो 22वां हो गया। ठीक है। कह रहा है तो पंक्ति में कितने विद्यार्थियों की संख्या? तो अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए जो जूही थी, जूही वह अपना स्थान छोड़ करके आ गई राखी के स्थान पर। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ गई है। वो क्या की है? अरे और जूही का अगर दायां से अब हम लोग पता करना चाहेंगे, दायां से, तो जूही दायां से 20 है और बायां से 22 है। तो जूही बायां से कितना है? बायां से आपको दिख रहा है अब 22वें नंबर पर आ गई, तथा दायां से कितने पर है? दायां से 20 नंबर पर, क्योंकि राखी के स्थान पर है, 20 पर है। इतना दूर का कहानी समझ में आता है। जब एक ही आदमी का पोजीशन 2 बार दे देगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 22 जोड़ देंगे 42, और 1 से घटा देंगे तो उसका स्थान कितना हो जाएगा? 41 नंबर। और कुछ प्रूव करके दिखाइए। दिखा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कह देता हमसे कह देता इसका बताइए, तो हमसे कहता इसका बताइए, तो इधर से ये भी 10 घर बढ़ती, इधर आ जाती 10 घर, तो कितना हो जाता? 30।
12 में 30 जोड़ते कितना हो जाता 42, और 42 में 1 घटा देते तो इसका भी आंसर कितना आ जाता 41 आ जाता। तो इस तरह से हम कहानी समझ गए कि अच्छा ये अपना स्थान बदले चाहे वो अपना स्थान बदलने, बदलना तो दोनों को 10 घर ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कहानी? तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 41। तो विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 41 यानी कि 41। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, इसको आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, सही क्रम में सजाना है, क्या सही क्रम होना चाहिए सोचिए। देखिए क्या होगा इसमें, अगर आंसर दो तरीका से दे सकता है, या तो पहले फूल होगा या तो पहले जड़ होगा, कन्फर्म है, या तो पहले पूरा आखिरी फल है ना, या तो लास्ट में फल होगा या तो लास्ट में जड़ होगा, दोनों में से एक बात होगा। कैसे हमको पता चला? सबसे नीचे क्या होता है जड़ और सबसे बाद में क्या होता है फल, यही क्रम से सजाया है। हम समझाते हैं कैसे। अगर पहले हम जड़ ले लेते हैं, जड़ होगा पहले, क्या होगा जड़, जड़, जड़ से क्या निकलेगा तना, तना से क्या निकलेगी पत्तियाँ, पत्तियाँ से क्या पत्तियों में क्या धरेगा फूल, फूल से क्या निकलेगा फल। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? आ रहा है। जड़ के लिए कितना है, जड़ के लिए है 3, तना के लिए कितना है 1, पत्तियाँ के लिए कितना है 4, फूल के लिए कितना है 2, फल के लिए कितना है 5। बस देख लीजिए कहानी खत्म। वो ऐसे भी हो सकता था कि पहले फूल होगा, फल होगा, पत्तियाँ होगा, जड़ होगा, तना, ऐसे उल्टा वाला आंसर दिया है 5 4 नहीं दिया। 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसके बाद 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगला देखिए, करिए इसको, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करा है, प्रैक्टिस में आप जुड़िए, यकीन मानिए रीजनिंग आपका कब इंप्रूवमेंट हो जाएगा, कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, डेली प्रैक्टिस करते करते आपका। कह रहा है अक्षय अनिल से छोटा है, अक्षय जो है अनिल से छोटा है, यहाँ कर देते हैं अक्षय अनिल से छोटा है, यानी इससे कौन बड़ा है? अनिल बड़ा है। ठीक है, अनिल राम से बड़ा है, राम यहाँ भी बैठ सकता है यहाँ भी बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राम से बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सुमित है, यानी अमित से भी बड़ा कौन हो जाएगा? सुमित हो जाएगा। इतना कहानी हमको समझ में आ रहा है, साफ साफ वर्ड में कह रहा है। ठीक है भैया, 5 मित्रों में राजन का आयु क्रम से तीसरा है, क्रम से तीसरा राजन का, 1 2 3, यहाँ पे बैठेगा राजन, यहाँ पे कौन बैठेगा? राजन, जो खाली स्थान था यहाँ पे कौन बैठेगा? राजन बैठेगा। कहानी क्लियर है? क्या बनेगा? सुमित, अनिल, राजन, अक्षय, एक ही लिख रहे हैं अक्षय, राम, बन गया डायग्राम। कह रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपको दिख रहा है, ऐसे बना है डायग्राम, कैसे बना ये तो बताइए? ऐसे बना है, सबसे बड़ा सुमित, सुमित से छोटा अनिल, अनिल से छोटा राज मतलब राजन, राजन से छोटा अक्षय, अक्षय से छोटा राम, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो सबसे छोटा हो जाएगा राम, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, ये वाला टाइप का क्वेश्चन करा है, अगर आपको याद है तो आप बना पाएंगे, अगर ये नहीं याद है तो क्या करेंगे इसका? कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। कह रहा है ये वर्ड लिखा हुआ है CHRONICLE, कह रहा है कि कितने अक्षर युग्म है जिसमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी डिक्शनरी में आपको पकड़ना है, क्या पकड़ना है? सिर्फ सुनते जाइए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है आपको। सुनिए, सुनते भी तो रहिए, सुनने से भी आपका रीजनिंग मजबूत हो जाएगा, आप सिर्फ सुनिए और देखिए खाली। सी है ना, सी है, सी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ABCD कहाँ से सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं? सी से, तो सी से पढ़ते, सी, DEFGHIJ K, कुछ ऐसा मिला जो जो मुंह से बोल रहा है और वही पोजीशन पे मिल रहा है? नहीं मिला। सी का कहानी हो गया भैया, इधर से काट दीजिए, इधर से कुछ नहीं मिला। आगे बढ़ते, एच आई, अब एच से पढ़ेंगे, कहाँ से? एच से, IJKLMNO, नहीं मिला भैया, को काट दीजिए। आर से, आर STUVWX, मिला को? नहीं मिला, इसको भी काट दीजिए।
आर से हो गया, ओ से ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिला, काटिए इसको। एन से एन ओ पी क्यू आर नहीं मिला, इसको भी काट दीजिए। आई जे के एल नहीं मिला, इसको भी काटिए। सी से सी डी ई एक ठो मिला है, एक पीस मिल गया कि नहीं। सी के बाद डी के बाद ई आना चाहिए, तो ई सही पोजीशन पे सही में एगो मिल गया। एल के बाद ई नहीं मिलेगा, एल के बाद ई नहीं मिलेगा, ये भी ख़त्म हो गया। ई के बाद तो कुछ है ही नहीं, ख़त्म। वापस आइए, वापस जैसे इधर से गए थे इधर से वापस आइए। ई एफ जी एच आई जे के एल एम इधर से मिला, एको को नहीं मिला है। आ रहा ना अब समझ में, खाली देखने से भी आपको समझ में अब आएगा। ई हो गया, कहानी नहीं था। ई एफ जी एच आई जे के नहीं था। एल से एल एम एन ओ पी क्यू आर एस कुछ नहीं मिला, हटाइए इसको। सी डी ई एफ जी एच एक मिल गया और भैया, ठीक है। आई अब नहीं है कुछ, हटाइए इसको। मिला था, मिला था, इसको मिला था, ये मिला था। आई जे के एल एम एन नहीं कुछ मिला। एन ओ एक और मिल गया। ओ पी क्यू आर नहीं, अब नहीं मिलेगा, एन से मिला लेकिन एगो। ओ पी क्यू आर नहीं मिला। आर एस टी नहीं मिला। एच से सी का कोई मिलना नहीं है, ख़त्म कहानी। केठो मिला, एक दो तीन, केठो मिला, तीन ठो मिला, बस सवाल ख़त्म। कितना मिल गया, कितना ऐसा अक्षर था, तीन गो था जो मिल गया डिक्शनरी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था यह, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। वर्ग गिनिए, अगर गिनना आता है तो गिन पाइएगा, नहीं तो बस इसी तरह से गिनते रह जाइएगा, एक एक दो दो करके। तरीका बता देते हैं। रॉ कॉलम, इसमें रॉ कॉलम का कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से ऐसे लिखा रहेगा 1 2 3, जब बराबर बराबर है रॉ और कॉलम। 3 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए, तीनों का स्क्वायर को जोड़ दीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। ठीक है भैया, 14 तक कहानी है। और एगो यहाँ पे बना हुआ है ये वाला, 14 एक कितना हो जाएगा 15। तो इसमें कितने वर्ग हैं, तो इसमें कितने वर्ग हैं 15 वर्ग। सवाल ख़त्म। देखिए लॉजिकल रीजनिंग का है, करिए इसको। आजकल में हम लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट डाल देंगे। लॉजिकल रीजनिंग आपका जो रीजनिंग का जो पोर्शन है आपका मार्क्स को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि वह ऐसा टॉपिक है जो आ जाता है उसमें आपका गलत हो जाता है। तो हम 10-15 क्वेश्चन का ऐसा सेट लेंगे जिसके माध्यम से हम आपको लॉजिकल रीजनिंग कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, जो कथन अवधारणा पूर्वधारणा कथन तर्क वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हम बहुत जल्दी उसका अपलोड कर देने वाले हैं। कह रहा है चित्र एक कहानी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, सभी कहानी की पुस्तकों में चित्र होते हैं। ठीक है, कुछ कहानी की पुस्तकों में शब्द होते हैं। बढ़िया से पढ़ना है, जो चीज़ दिया उसको 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। चित्र एक कहानी वर्णन करते हैं। ठीक है, चित्र कहानी बता देता है। बहुत सारा आप देखे होंगे कि चित्र के माध्यम से ही समझ में आ जाता है कि अच्छा बारिश हो रहा है, किसान फसल का खेती कर रहा है, फसल मतलब खेती कर रहा है, वहाँ फसल हुआ है। अच्छा मतलब चित्र का माध्यम से कुछ भी एक समझ लेना, उदाहरण है ना। जैसे हम लोग बचपन का किताब में पढ़ते थे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो चूहा लोग घंटी लेकर आता था, बिल्ली उधर दिखाता था, उस तरह से तो कहानी हमको समझ में आ जाता। वही कह रहा है चित्र एक कहानी वर्णन कर सकते हैं। सभी कहानी की पुस्तकों में चित्र होते हैं, कहानी का पुस्तक में चित्र होता है, ऐसा बोल रहा है कथन में। ठीक है, कुछ कहानी की पुस्तकों में शब्द होते हैं। कह रहा है सब कहानी में चित्र होता है और कुछ कहानी में शब्द होता है। अब बढ़ते हैं आगे, निष्कर्ष पर क्या पहुँचते हैं। चित्र एक कहानी को शब्दों की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार वर्णन कर सकते। ऐसा कुछ बात बोला है कि अच्छा बुरा का कोई बात बोला है? नहीं बोला। अच्छा बुरा का तो बातें नहीं कहा है। क्या ऊपर में कथन में कहीं भी अच्छा बुरा का बात कहा है? नहीं कहा है। अच्छा प्रकार का बुरा प्रकार का बात का वर्णन नहीं कहा है। सही है, आगे बढ़ते हैं। कहानी की पुस्तकों में कहानियाँ बहुत सरल होती है। क्या ऐसा कहा है कि सरल होते हैं कठिन होते हैं? सिर्फ इतना कहा है कि कहानी वर्णन कर सकते हैं, है ना। चित्र कहानी वर्णन कर सकते हैं, कहानी में पुस्तक में चित्र होते हैं, कुछ कहानी की पुस्तकों में शब्द होते हैं। ये नहीं कहा है कि बहुत सरल शब्दों में होते हैं, ये भी नहीं कहा है। कुछ कहानी की पुस्तकों में शब्द और चित्र दोनों होते हैं, ये तो बात एकदम पक्का है। कुछ कहानी की पुस्तक में शब्द होते हैं, हाँ शब्द होते हैं। और यहाँ कहा सभी कहानी की पुस्तकों में चित्र होते हैं। जब सभी कहानी का पुस्तक में चित्र होता है, जब सभी कहानी का पुस्तक में चित्र हो सकता है, तो कुछ कहानी का पुस्तक में चित्र नहीं हो सकता है? हो सकता है, एकदम सही बात का है। तीसरा नंबर
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 3 निष्कर्ष जो निकलता है वही सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 निष्कर्ष निकलता है। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला इस टाइप का क्वेश्चन को देखते ही एकदम एकदम स्पीड में बना के आगे निकलना है ना, टाइम बचाना है। कह रहा है हम कहाँ लिखते हैं, हमको फोकस इस पे करना है, कहाँ लिखते हैं, तो लिखते हैं कागज़ पे, और कागज़ का अर्थ क्या है, पीला। तो टाइम मत बढ़ाइए भैया, आराम से हम लोग आगे निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा, पीला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ख़त्म। आगे इसको करते हैं, d बराबर 12 है, d बराबर 12 कैसे लिख दिया पता नहीं, देख लेते हैं। d बराबर 12 लिखा। अच्छा एज को देखते हैं पहले, ये क्या माजरा है इसका, एज। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, जी का कितना होता है 7, ई का होता है 5। सबको जोड़िए तो 7 5 12 और 1 13, 13 हो रहा है, लेकिन उसमें कितना से गुना कर दे रहा है, 3 से, तो कितना लिख दे रहा है 39। डी होता है 4, उसमें भी कितना से गुना कर रहा है, 3 से गुना कर रहा है, कितना लिख रहा है 12। आ जाइए अपना पॉइंट पे आ जाइए, JAD लिखा हुआ है, लिखिए इसको। जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11, सॉरी ए का 1 होता है, 10 और 1 11 हुआ जोड़ के। 4 का, डी का कितना होता है 4 और 5, 10 1 11 4 15, 15 5 20, 20 को 3 से गुना कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, 20 को 3 से गुना करेंगे, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो बस कहानी ख़त्म, ऑप्शन नंबर 4। आ गया ना, आ गया समझ में। सिलोगिज्म क्वेश्चन है, बिना सिलोगिज्म का रीजनिंग तो हो ही नहीं सकता है ना। हमारा हर सेट में आपको सिलोगिज्म मिलेगा। आज 40वां सेट है, आप सोच लीजिए 40 तरह का हम लोग सिलोगिज्म कर लिए हैं, तो कितना सारा हम कर लिए होंगे। अब क्या गलत होने वाला एग्जाम में, कभी गलत नहीं होगा। 90% हम गारंटी देते हैं गलती नहीं होगा, इतना सारा हम लोग बना लिए हैं। अब 10% अब आपका मेहनत पे, ठीक है, जो बात है क्लियर है। चलिए कुछ ट्रैक्टर नाव है, बनाते हैं। कुछ ट्रैक्टर नाव है, ये है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, कुछ ट्रैक्टर नाव है, ठीक है, नाव एन। सभी नाव, सभी कप नावें हैं, और क्या बात बोला है, सभी कप नावें हैं, इसका अंदर है कप, सभी कप नावें हैं, अंदर में आ जाए। सभी जार ट्रैक्टर है, सभी जार ट्रैक्टर है। इतना दूर का हमको समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपना काम का बात पे। कहता है डायग्राम समझ में आ गया आपको, ठीक है, आ गया। कुछ ट्रैक्टर नावें हैं, तो कुछ ट्रैक्टर और ये नाव, कुछ भी हिस्सा नाव है, देख लीजिए आप इजीली देख पा रहे हैं, हाँ सही है, ठीक है। आगे कहानी, सभी कप नावे है, सभी कप नावे, तो कप अंदर बैठेगा तब ना, सब का सब कप किसके अंदर आ जाएगा, नाव का। सब का सब जा रहा है किसके अंदर आ जाएगा, ट्रैक्टर के। कहानी खत्म। कुछ ट्रैक्टर कप है, कुछ ट्रैक्टर कप है। भैया ट्रैक्टर यहाँ है, कप यहाँ है, क्या रिलेशन पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, हमको नहीं पता है भैया, हम नहीं बता सकते हैं। ये उस ग्रुप में, वो उस ग्रुप में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इधर और का आंसर रहता तो सोचते हैं। अभी हमको नहीं पता है, हम इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे नहीं पता है, काट देंगे। कोई भी जार नाव नहीं है, कोई भी जार नाव नहीं है, सही है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो सकता है ये जार यहाँ आके छुप जाए तो कुछ नाव का हिस्सा में ढुक जाएगा, हमको नहीं पता, इसका ऊपर भी कमेंट करना सही नहीं रहेगा। कुछ कप जार है, अरे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, देखिए ना, ये उस ग्रुप में है और ये उस ग्रुप में, कोई कमेंट कर सकते हैं, हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है, फिर से एक बार समझा देते हैं। कुछ ट्रैक्टर कप है, भैया ट्रैक्टर यहाँ है, देखिए आप डायग्राम में देखिए, आपको समझ में आएगा। ट्रैक्टर यहाँ है और कप यहाँ है। अरे भैया तो हमको पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हम इसमें कमेंट नहीं करेंगे, गलत कर दिए। कोई भी जार नाव नहीं है, ये जार यहाँ है, ये नाव यहाँ नहीं। हो सकता है ये जार यहाँ पे बैठा हो तो नाव का कुछ हिस्सा बन जाए, लेकिन नहीं पता है तो कमेंट नहीं करना है। कुछ कप जार है, ये रहा कप, ये रहा जार, हमको पता ही नहीं है तो हम क्या कमेंट करेंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे, हटाइए इसको। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तीनों गलत हो गया, तो कोई भी निष्कर्ष नहीं अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला ये करके दिखाइए, सोचिए आप इसका आंसर क्या हो सकता है। आप देख पा रहे हैं क्या, 70 62 65 57 क्वेश्चन मार्क है, 52 55। सोचिए क्या हो रहा है। 3 बढ़ा, इधर आ जाइए, जहाँ 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 बेसी है वहाँ से पता चले, जहाँ बेसी चीज़ लिखा हो वहाँ पता चलेगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क पर अभी अपना सर मत फोड़िए, यहाँ पे देखिए आराम से, यहाँ छोड़ के आगे बढ़िए एकदम खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बढ़ा 8,
यहाँ घटा 3, यहाँ बढ़ा 8। ओ पैटर्न तो पता चल गया। 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, 8 बढ़ रहा है। 3 घटा तो 8 बढ़ना चाहिए। तो 52 के बाद क्या होना चाहिए? +8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +8। ये वाला का साथ रिलेशन तो कितना बैठा देंगे तो बढ़िया आ जाएगा मज़ा। तो यहाँ बैठा देंगे 60। तो 52 में 8 बढ़ेगा तो 60 आ जाएगा। कितना अच्छा से आसान से निकाल लिए। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सोच को डेवलप करना है बस। इसका प्लस को भागा में कर देना, भागा को प्लस में कर देना, साइन कन्वेंस कर देना, साइन को बदल देना है। चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कोई ऐसा समीकरण जो भागा को जोड़ और जोड़ को भागा कर दिएगा तो सही हो जाएगा। हम बताए हैं, नीचे से ट्राई कीजिए। एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन है 2022 का, 12/4 को पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सीजीएल का क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सारा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके पास हम लेकर आते हैं। इधर उधर का बात नहीं, एकदम हवाबाजी में नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन 4 नीचे से चेक करना स्टार्ट करते हैं। नीचे से एकदम 100% नहीं, 100% नहीं, ज़्यादा हो गया, मतलब मैक्सिमम चांस रहता है कि नीचे में आंसर मिल जाए। 22 प्लस को क्या कर देंगे? भागा 11 गुना 8, भागा को क्या कर देंगे? जोड़। बदल दिए ना, बराबर होना चाहिए 19 का। चेक कर रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 11 में भागा 2 बार में खाएगा, +8 हो जाएगा। 2 8 16, 16 3 19। वाह मज़ा आ गया सर, पीछे ही से मैच कर गया। आ गया ना मज़ा? पीछे से मैच कर गया। 19 बराबर 19, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। मतलब ऑप्शन 4 में टिक करे वही सही हो गया। एग्जामिनर जानबूझकर नीचे देता है ताकि आप ऊपर से कैलकुलेशन करें और आपका समय थोड़ा सा बर्बाद हो जाए। देखिए इसको डायग्राम बनाइए पहले। अगर ब्लड रिलेशन आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आप पढ़िए, वहाँ पे बहुत अच्छा से सारा कंसेप्ट हम सिखा चुके हैं। देव स्नेह का भाई है, स्नेहा का भाई है। देव, देव जो है, देव स्नेहा का भाई है। देव लड़का है, भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं, स्नेहा माइनस यानी लड़की है। देव स्नेहा का भाई है और मयंक का बेटा है। देव किसका बेटा है? मयंक का। मयंक तो पिताजी है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है वो तो लड़का है। चलिए आगे का कहानी बताइए। श्वेता स्नेहा, स्वाति स्नेहा की बहन है। स्वाति स्नेहा की बहन है, ये है स्नेहा, स्वाति। चलिए इतना दूर तक समझ में आया। मयंक स्वाति से कैसे संबंधित है? अरे भैया इतना इजी इजी बात पूछता है कि क्या कहे। मयंक स्वाति, अरे मयंक का स्वाति है, देखिए ना तीनों लड़का है। डी बेटा है और ये दोनों क्या है? ये डी बेटा है और ये दोनों क्या है? इसकी बेटी है। तो मयंक कौन लगेगा इसका? मयंक इसका लगेगा पिताजी। क्या लग जाएंगे? मयंक इसके कौन है? पिताजी, पप्पा, पिताजी, पिता हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला इसको करिए, यहाँ पर लिख लेते, थोड़ा सा अपना जगह बनेगा। कह रहा है कैसे क्या हुआ? देखिए आर के बाद होता है एस, इधर से एक गड़बड़ा है। क्यू के बाद होता है आर, इधर से एक गड़बड़ा है। टी के बाद होता है यू, इधर से एक गड़बड़ा है। ए के बाद बढ़ा है। क्या आपको कुछ समझाने का हमको ज़रूरत पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा। आप डेली क्लास में बनिएगा तो क्या पड़ेगा? एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। आप डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस करिएगा तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा हमको समझाने के लिए। सी का आर से एस हुआ था, आर से एस हुआ था, आर से एस हुआ था, यानी कि एस से कह सकते कि एस से आर माइनस हो रहा है, इधर हो रहा है। देखिए ये वाला एरो इधर जा रहा है, इधर बढ़ने का सिंबल, इधर से इधर बढ़ रहे तो बढ़ रहा है और इधर से इधर जा रहे तो बढ़ रहा है। घटाने का भी बात कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ बी होना चाहिए, कन्फर्म है, बी वाला आंसर है, सारा बी वाला दे दिया है। यू के बाद इसका प्लस इधर होना चाहिए, है कि नहीं है? हाँ या ना? इधर से ये प्लस हुआ था, इधर एरो हो जाएगा प्लस, और इधर से ये प्लस होगा इधर जाके, तो बी का बाद होना चाहिए भी। ये यू वाला ऑप्शन नहीं होगा। सब में लिखा हुआ है बी भी ए, बी भी ए। चौथा चेक करते हैं, चौथा, तो चौथा चेक करते हैं। तो बी, तो यहाँ पे ए होना चाहिए था, बी था, भी था, यहाँ ए होगा तब ना यहाँ जाके बी होगा, और ओ के बाद क्या होना चाहिए था? पी होना चाहिए था। दैट्स ऑल, कहानी ख़त्म। पी वाला ऑप्शन होना चाहिए। फंस गए। पी यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हटा लीजिए, तब तक फंस गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दीजिए। क्यू है बीच में, हटाइए। उसके बाद चेक करते हैं, आई लिखा हुआ है, आई, तो आई तो खुद होगा नहीं जगह पे, हटाइए, कहानी ख़त्म। आई लिखा ना यहाँ, आई तो होगा नहीं खुद, एच होगा। कितना होगा? एच, एच के बाद है ना आई आएगा, ख़त्म।
ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, इसको सोच पाइएगा। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, सोचिए। चलिए हम सोच लेते हैं। आप एक काम कीजिए, 9 में 3 घटाइए, कितना आ जाएगा? 6। 5 में 3 घटाइए, कितना आ जाएगा? 2। 3 में 3 घटाइए, कितना आ जाएगा? 0। 6 में 3 घटाइए, कितना आ जाएगा? 3। क्या कहानी समझ में आया? कुछ समझ में आया? बोले अच्छा यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे 6203। आगे इसमें कहानी कर दीजिए वही वाला। 5 में 3 घटाइए, कितना बचेगा? 2। 8 में 3 घटाइए, कितना बचेगा? 5। 7 में 3 घटाइए, कितना बचेगा? 4। 3 में 3 घटाइए, कितना बचेगा? 0। देख लीजिए अपना आंसर कौन सा बनाएगा हम लोगों को हीरो। 5240, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है कहानी? अगला देखिए, कह रहा है चेसिस का कार से वैसा ही संबंध है जैसा कंकाल का संबंध। अरे भैया, जो चेसिस होता है ना, चेसिस कार का मूलभूत ढांचा है। कार को बनाने में जो या कार का फॉर्मेशन करता है, इसी पर कार का सारा अंग पुर्जा इसी पे सेट होता है, चेसिस पर। किस पर सेट होता है? चेसिस पर। तो उसी तरह जो कंकाल है, कंकाल पर ही तो शरीर का सारा जो भी मतलब रचनात्मक रचना होता है, सब किस पर होता है? शरीर का रचना किस पर होता है? कंकाल पर होता है। किस पर? अरे कोई पहले ढांचा बनाइएगा, उसके बाद है ना उस पर उसका निर्माण कार्य स्टार्ट कीजिएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कोई घर बन रहा है तो पहले उसका पिलर विलर खड़ा करते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं। तो उसी तरह कार बनाना है, कार का ढांचा मतलब पहले तैयार करना है चेसिस, तो उसी तरह शरीर का ढांचा पहले तैयार करना है, कंकाल, तो वहाँ बन जाएगा शरीर, बन जाएगा। उसके बाद कहानी खत्म। अगला इसको सोचिए, लिखा हुआ है 6 और 42, तो 7 के बाद क्या आएगा? समझ पाइएगा इसलिए 6 को इसका बाद वाला से गुना कर दीजिए, 42 हो जाएगा। 7 को इसका बाद वाला से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2। आखिरी क्वेश्चन, अदरक तना है। अदरक के क्या है? तना है। तो मिर्च क्या होगा? अदरक के क्या है? तना है। हम लोग सब जानते हैं, आपसे पूछ देंगे। अगर आपको पता होगा तो थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम निकाल कर बताइएगा, आलू क्या है? आलू जड़ है कि तना है कि फूल है? आपको कमेंट्स करके बताना है। तो अदरक क्या है? अदरक का कौन सा, साइंस में पूछा जाता है कौन का किसका भाग हम लोग खाते हैं, तो अदरक क्या है? तना है। तो मिर्च क्या है? तो मिर्च का हम बता देते हैं। आलू का आपको बताना है, कमेंट्स करके बताइएगा आलू क्या है। आलू जड़ है कि तना है कि फल है कि फूल है? 4 ऑप्शन हम आपको दिए हैं, जड़, तना, फल, फूल, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो मिर्च क्या है? तो मिर्च क्या है? मिर्च तो फल है। तो आंसर खत्म, मिर्च क्या है? फल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4। तो बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग आज भी अपना प्रैक्टिस सेट कर लिया, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आता होगा सेट, और आप इसको करेंगे ना, आप यकीन मानिए, सिर्फ भरोसा रखिए और प्रैक्टिस करते जाइए। 10 सेट लगाइए, आप अपने आप अपना समझ जाएंगे कि हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, तो बस अच्छा लगता है तो कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए कैसा लगता है आपको सेट्स, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताइए। ठीक है, अपना वैल्यूएबल जो भी कमेंट्स है आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।